मित्रों नमस्कार। आज हम गट हेल्थ सीरीज के क्रमांक 9 में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले सीरीज में हमने समझा कि हमारा गट और ब्रेन का कनेक्शन कितना जटिल है और कितना संवेदनशील है। आपस में ब्रेन और गट का मैसेजिंग का सिस्टम भी हमने समझा कि वेगस नर्व के थ्रू किस तरह से ये आपस में संवाद करते हैं। गट में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि इस जटिल कनेक्शन को किस तरीके से हम सुदृढ़ बनाएं और डिसओरिएंट होने से बचाएं, ताकि हमारा शरीर विभिन्न बीमारियों से अपना बचाव कर सके। आयुर्वेद ने आज के 5000 साल पहले ये बताया था कि हमारा पेट सभी बीमारियों की जड़ है। आज हम साइंस की नवीनतम खोजों के द्वारा वापस उसी जगह पर आ रहे हैं कि यदि हमारा गट खराब है तो हमारा माइंड भी खराब होगा, और अगर ये दोनों खराब हो जाते हैं तो हमें 100% बीमारियां घेरेंगी। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम हमारे ब्रेन और गट के इस कनेक्शन को सुचारू रूप से स्ट्रेंथन करें, सही रखें और डिसओरिएंट होने से बचाएं। आज हम बात करेंगे कि हमारा गट ब्रेन कनेक्शन किन कारणों से डिसओरिएंट होता है, कमज़ोर होता है, और उसके कारण हमें किस प्रकार से बीमारियां घेर सकती हैं। हमारे ब्रेन पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कारण सबसे पहली चीज़, यदि हमारी ब्रेन में किसी भी तरह की कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरीज होगी, जैसे ब्रेकअप है, फेल्योर है, किसी तरह का चाइल्डहुड टॉर्चर है, और उसके साथ ही यदि हमें कोई ट्रॉमा हुआ है तो उन सब को हमें हमारे दिमाग से निकालना पड़ेगा। क्योंकि यदि वे पेनफुल मेमोरीज हमारी ब्रेन में रहेंगी तो वहाँ से वो संदेश, जो निगेटिव विचारधारा हमारे दिमाग में आ रही है, वह वेगस नर्व के माध्यम से हमारे गट को जाएगी और उससे हमारी गट हेल्थ प्रभावित होगी। मित्रों, इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी हमें पड़ सकती है, क्योंकि कई बार कई लोग अपनी पास्ट की मेमोरीज को भुला नहीं पाते हैं। उसके लिए उनको मेडिटेशन का, माइंडफुलनेस का और अन्य चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। यदि उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो इसके लिए फिर हम किसी योग्य कोच की मदद ले सकते हैं जो NLP एक्सपर्ट हो। इसके साथ ही अगर हमारा वजन अधिक है तो हम निगेटिव विचारधारा के शिकार होते हैं और हमारा सेल्फ इमेज पुअर होता है। इसलिए वो पॉजिटिव विचारधारा उसको करने के लिए हमें हमारे वजन पर भी काम करना जरूरी है, अगर हमारा वजन अधिक है तो। इसके साथ ही अगर आप इंसोम्निया के शिकार हैं, 6 से 7 घंटे की आप साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं, तो आपको उस पर भी विचार करना है, उस पर काम करना है।
क्योंकि अगर आप सही नींद नहीं ले पाते हैं तो दूसरे दिन आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और आपको नेगेटिव विचारधारा आएगी और वो विचार अल्टीमेटली आपकी गट हेल्थ को प्रभावित करेंगे। इसके साथ ही अगर आप किसी लाइफस्टाइल डिजीज़ के शिकार हैं तो भी ये एक नेगेटिविटी का कारण हो सकता है, इसलिए हमें उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अगर हम कंटिन्यूअस किसी प्रकार के फाइनेंशियल, सोशल अथवा इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं, हम बात बात पर गुस्सा करते हैं, तो भी हमें हमारे इस गुस्से पर और स्ट्रेस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं, प्रोसेस्ड वे हाई कैलोरी फूड्स खाते हैं और अल्कोहल का निरंतर सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं अथवा और कोई गलत आदत हमारे में है, तो उन सब को हमें छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा हम हमारे गट हेल्थ को सुधार नहीं पाएंगे। क्योंकि कुल मिला के ये जिस तरह की हमारी ओवर ईटिंग, हमारी प्रोसेस्ड फूड्स और स्मोकिंग और अल्कोहल हमारी गट हेल्थ को ख़राब करते हैं और अल्टीमेटली ये हमारे ब्रेन को ख़राब करते हैं। तो मित्रों, इन चीज़ों को अगर हम, हो सकता है हमें समय लगे इनको ठीक करने के लिए, मगर हमें प्रयत्न अभी से चालू कर देना चाहिए और धीरे धीरे उन पर काम करके इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करते हुए हमें अपनी ब्रेन और गट कनेक्शन को इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथन करना है, ताकि हमें किसी प्रकार की कोई बीमारियां हो नहीं। आगे की सीरीज में हम बात करेंगे गट हेल्थ को स्ट्रेंथन करने का, गट माइक्रोब्स में किस तरह से हम डाइवर्सिटी लाकर हमारे डाइजेशन को, हमारे ब्रेन को और बाकी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हम बीमारियों से अपना प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। तो आगे के लिए तैयार रहिए। आपने अभी तक जो गट हेल्थ सीरीज़ को अपना प्यार, अपना समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। और इस नए साल में मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि आप लोगों की समस्याओं का निदान करने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा योगदान कर सकूं। धन्यवाद।